Hello students of class 8th. Welcome back to MPS virtual classes. I am PN Tripathi, your subject teacher of social study. Now students, जैसा कि आप जानते हैं आपका जो सब्जेक्ट सोशल स्टडी है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविक्स। तो हिस्ट्री में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब हम आज से आपको सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सिविक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। नाउ वी स्टार्ट। अ कंट्री इज गवर्नड ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। These determine the structure of the government, its powers and functions, the rights of the people, and so on. The rules and principles which determine how a country is governed and which give its citizens certain rights from the constitution of the country. Dear students, जैसा आप जानते हैं अपने स्कूल में आपने देखा होगा कि आपका एक टाइम टेबल होता है कि किस टाइम में आपकी प्रेयर होगी, कब लंच होगा और कब आपकी छुट्टी होगी, और किस पीरियड में कौन से टीचर पढ़ाएंगे, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए भी कुछ निश्चित रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, नियम और सिद्धांत होते हैं। इन्हीं नियमों और सिद्धांतों के आधार पर एक देश का शासन चलाया जाता है। तो ये जो रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसकी स्ट्रक्चर होते हैं, उसका संरचना को निर्धारित करते हैं। और गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होंगी, गवर्नमेंट के क्या फंक्शन होंगे, क्या कार्य होंगे जो गवर्नमेंट करती है, और लोगों को क्या राइट्स मिले होंगे, मतलब कौन कौन से अधिकार लोगों को प्राप्त होंगे। जैसे कि आप लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त, इसी प्रकार बहुत सारे राइट्स लोगों को प्राप्त है। नाउ अब डिफिनीशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन डिफिनीशन क्या है। द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स विच डिटरमाइन हाउ अ कंट्री इज गवर्नड एंड विच गिव इट्स सिटीजन सर्टेन राइट्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात नियम और सिद्धांत जो कि ये बताते हैं कि कंट्री में कैसे शासन होगा, कौन शासन करेगा, कौन लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, कौन लोगों को अधिकार देगा, उनकी सुख सुविधाओं आदि की व्यवस्था कौन करेगा। यही जो है आपका संविधान होती है। सारे वर्क करने का कार्य संविधान करता है। संविधान ही सरकार को शक्ति प्रदान करता है कार्य करने के लिए, और हमको भी हमारे मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई शुड अ कंट्री हैव कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। नाउ देयर आर सेवरल रीजन्स व्हाई इट इज़ गुड फॉर ए कंट्री टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बहुत से रीज़न हैं कि किसी देश के लिए संविधान क्यों अच्छा होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री टेल्स इट्स सिटीजन्स व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी दे लिव इन एंड व्हाट वैल्यूज देयर सोसाइटी अपहोल्ड्स। तो किसी देश का जो संविधान होता है वो नागरिकों को, अपने देश को बताता है, अपने देश के नागरिकों को कि किस प्रकार की सोसाइटी में उन्हें रहना चाहिए, उनके जीवन का क्या वैल्यू है, और उनकी सोसाइटी में रहते समय उन्हें कैसा आचार विचार या व्यवहार कैसे करना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू। नाउ ए क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।